चलिए देखते हैं। Question number 66. A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream. 30 km upstream, 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. So, let the speed of boat equals to x kilometer per hour. वैसे ही like the speed of stream y किलोमीटर पर आवर। याद रखना बोट की स्पीड ऑलवेज स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा ही होगी, बोट की स्पीड ऑलवेज ज्यादा होगी, राइट। सो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, राइट, इन 30 आवर्स। देखिए अब स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, उसमें लिखेंगे अपस्ट्रीम। देखिए जब भी वो अपस्ट्रीम जाएगा दैट मींस स्ट्रीम की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ऑपोजिट में जाता है तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड लेस है। सो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो बोट की स्पीड में ये स्पीड ऐड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। देखिए ना अपस्ट्रीम जाएगा तो उसमें से क्या होगा लेस, और डाउनस्ट्रीम जाएगा तो उसमें ऐड, राइट। अपस्ट्रीम जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड लेस होगी, बट अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड होगी, इसमें लेस होगी और इसमें ऐड। अपस्ट्रीम बोट की स्पीड देखिए यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। अगर अपस्ट्रीम में जाता है तो क्या होगा, जो बोट की स्पीड होगी उसमें से स्ट्रीम की स्पीड लेस होगी, बट अगर डाउनस्ट्रीम में जाएगा तो उसमें वो ऐड हो जाएगी। अब हमारी फॉर्मूला ये है, देखिए जनरली स्पीड की फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो देखते जाइए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उन्होंने ऐसे बताया हुआ है और बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी टाइम होगा 30, डिस्टेंस 30, स्पीड अपस्ट्रीम x माइनस वाई एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 44 x प्लस वाई। ये दोनों टाइम ही फाइंड किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। द टोटल टाइम इज बोट गोस इन 10 आवर्स, यानी दोनों मिला के कितना टाइम लगता है 10 आवर्स। देन नेक्स्ट in 30 hours it can go 40 km upstream, 40 upon x minus y and 55 downstream, 55 upon x plus y, दोनों का मिला के होगा in 30 hours यानी 30। अब assumption करेंगे like 1 upon x minus y equals to a and 1 upon x plus y equals to b। चलिए 30 upon x minus y यानी 30a plus 44 upon x plus y यानी 44b equals to 10, that is equation number 1। 40 upon x minus y 40, 55 upon x plus y 55b equals to 30, that is equation number 2। यानी इक्वेशन 1 एंड 2 फाइंड आउट कर दिया हमने, इतने तक आपको समझ में आ गया। अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करके फिर रखोगे तो इक्वेशन 1 एंड 2 मिलेगा। देखिए चलिए बता ही देता हूँ। अब इसमें देखिए 40 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 30 से इक्वेशन 2 को,
यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 40 एंड इक्वेशन 2 बाय 30। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको। देखिए 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 43 से आएंगे 1208 प्लस 40 into 44 1760b equals to 40 into 10 400, that is equation number 3। okay, अब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 into 4 1200 plus 30 into 55 1650b and 30 into 30 390, इक्वेशन नंबर 4। अब जिसको इक्वल किया उसकी साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ओके, तो चलिए 1200 plus 1760b equals to 400, 1200 plus 1650b equals to 390। साइन चेंज करके माइनस माइनस माइनस, ये दोनों पार्ट 1760 माइनस 1650 0 1 1, बी का मल्टी साइन प्लस रखेंगे नहीं रखेंगे चलेगा, 400 माइनस 390 यानी 10। अब 110 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन 10 upon 110 0 0 पर b equals to 1 upon 11, ये b मिल गई। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 को जिसमें रखेंगे उसमें चलेगा। चलिए इक्वेशन 1 में ही रखते हैं। Now 38 plus 44b equals to 10, बस इसमें वैल्यू रख देते हैं। हाँ, और b equals to 1 by 11, 38 plus 44 into 1 by 11 equals to 10, 11 4s 38 plus 4 1s are 4 equals to 10, plus 4 opposite side minus 2, 38 equals to 6, a equals to 6 by 30, 6 1s and 6 5s, a equals to 1 by 5। क्लियर? अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखी है, यानी इस तरह से 1 upon x minus y equals to a and 1 upon x plus y equals to b। चलिए यहाँ से देखना 1 upon x minus y, वैल्यू ऑफ a is 1 by 5, value of b is 1 by 11, so x minus y equals to 5 and x plus y equals to 11, that is equation number 5। इक्वेशन नंबर 6। अब इसमें ऑलवेज याद रखना, मैंने आपको पहले भी एक सम में बताया था, ऑलवेज ऐड ही करना है ऐसे, यानी ऐड इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6। So x minus y equals to 5, x plus y equals to 11, plus y minus y cut, x plus x 2x, 11 plus 5 16, 16 by 2, 2 8s are, x equals to 8। अब ये वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं इक्वेशन 5 या तो 6 दोनों में से किसी भी एक में, 5 में कर देते हैं x minus y equals to 5, put x equals to 8, so 8 minus y equals to 5, minus y plus 8 opposite side minus, minus 8, minus minus cut, y equals to 3। okay, so x and y दोनों में बोलिए क्लियर, इस तरह से करना है। so solution of pair of equation is 8 and 3। okay, so उसमें स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए यहां पे लिख देता हूं, स्पीड ऑफ बोट
equals to 8 kilometer per hour and speed of stream किलोमीटर पर आ गया समझ में किस तरह से वर्क करना है। ओके, सो आप ये परफेक्शन से देख लीजिए, इस तरह से करना है। अब उसके बाद का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बट उसमें सिर्फ हम इक्वेशन बनाऊंगा, बाकी का वर्क आपको करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 67 में थर्ड नंबर, Ruhi traveled 300 km to her home, partly by train and partly by bus. राइट, यानी वो पार्टली ट्रेन में जाती है और पार्टली बस में जाती है, बट टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। She takes 4 hours if she travels 60 km by train, अगर वो ट्रेन में 60 किलोमीटर जाती है, and remaining by bus, और बाकी का बस में जाती है तो उसको टोटल 4 आवर्स लगते हैं। If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she take 10 minutes longer। इसका मतलब ऐसा है कि पहले 4 आवर लगते थे ना, अब 10 मिनट्स लॉन्गर है कि 410 मिनट्स ऐसा लगेगा। सॉरी 4 आवर एंड 10 मिनट्स, पहले 4 आवर्स लगता था ना, तो अब 4 आवर एंड 10 मिनट्स लगेगा। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। Let the speed of bus x kilometer per hour. Let the speed of, भाई पहले ट्रेन है ना, सी गोज 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, चलिए पहले ट्रेन है, सो बस ने पहले ट्रेन है, and speed of bus is y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी सेम टाइम की फॉर्मूला भी आगे की थी वैसे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए, सी टेक 4 आवर इफ सी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी ट्रेन का टाइम 60 बाय x, टोटल 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टोटल कितना डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, 300 में से 60 जाएगा यानी 240 बाय 1, राइट। सो सी टेक्स टोटल टाइम 4 आवर्स, राइट। देन नेक्स्ट, इफ सी गो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, दैट इज 100 बाय x, और भाई टोटल 300 किलोमीटर है, उसमें से 100 जाएगा यानी बाकी का 200 बस में जाएगी वो, तो उसको 10 मिनट्स ज्यादा लगते हैं, यानी 4 hours and 10 minutes. So 100 upon x plus 200 upon y, 4 integer 10 by 60, 0 0 cut, 6 4s are 24 plus 1 25, 100 plus x plus 200 upon y, 25 by 6। बोलिए कितने तक समझ में आया? सो ये अब assumption करते हैं, let 1 by x equals to a and 1 by y equals to b। so 100 upon x, sorry यहाँ पे 60 upon x, that is 60a, and 240 upon y 240b equals to 4, that is equation number 1। अब यहाँ पे 100 upon x 100a plus 200 upon y 200b, 25 by 6, 6 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, 600a plus 6 2s are 1200b equals to 25, इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसमें क्या करेंगे, ऐसा देखिए 600 से पूरे इक्वेशन 1 को और 60 से पूरे इक्वेशन 2 को, ऐसा भी कर सकते हैं, या सिंपल ये भी लॉजिक अप्लाई करना, थोड़ा कम वर्क करना है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 टाइम्स 600 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना इसके साथ। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10 and इक्वेशन 2 by 1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ,
10 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी ये पूरा देखिए 600a प्लस 2400d इक्वल्स टू 40, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 600a वही रहेगा, 1200d इक्वल्स टू 25, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 1 और 2 में आप सब्सट्रैक्शन करना है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन करके आपको पूरा वर्क कंप्लीट करना है। ओके, अब बीच में p और x और k वाले सम बाकी रहे, वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।